कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस अब और नहीं होगा। दैट फीलिंग ऑफ हेवी साइलेंस इनसाइड। सुबह उठने का मन नहीं करता और रात को नींद नहीं आती। दुनिया इसे बर्नआउट कहती है, एंजाइटी कहती है या डिप्रेशन कहती है। पर सच कहूं, ये फीलिंग नई नहीं है। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर अर्जुन ने भी यही फील किया था। He felt hopeless. His hands were shaking. His bow slipped from his hands. He wanted to quit. लेकिन तब उस अंधेरे में एक आवाज आई, एक ऐसी गाइडेंस जो किसी थेरेपिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से आई थी। आज हम भगवत गीता के चैप्टर 2 से वो 3 पावर अप्स, वो 3 सॉल्यूशंस देखेंगे जो कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जब हम डिप्रेशन में होते हैं, हमें लगता है हम विक्टिम हैं। हमें सिंपैथी चाहिए होती है। बट कृष्ण स्टार्ट्स डिफरेंटली। ही डजंट ऑफर पिटी, ही ऑफर्स पावर। जब अर्जुन टूट रहा था, कृष्ण ने उसे चुप नहीं कराया, उन्होंने उसे झंझोड़ा। कृष्ण पहला लेसन देते हैं, वीकनेस को रिजेक्ट करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। सुनिए भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 3। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य: अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वो परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। Arise, O chastiser of the enemy. उठो। साउंड पावरफुल, राइट? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिफिकल्ट है। हम खड़े तो हो जाते हैं, हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन दर्द, द पेन ऑफ फेलियर, द पेन ऑफ हार्ट ब्रेक, द पेन ऑफ इंसल्ट्स, वो तो असली है ना। जब मन अंदर से रोता है तो बाहर से स्ट्रॉन्ग कैसे बने? इसका जवाब कृष्ण अपने अगले स्टेप में देते हैं। वो हमें इमोशनलेस होने को नहीं कह रहे, बल्कि वो हमें डिस्टर्बेंस प्रूफ होने का तरीका बता रहे हैं। ये है रियलिटी चेक। कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सैडनेस है, ये जो डिप्रेशन का फेज है, ये परमानेंट नहीं है। जस्ट लाइक सीजन्स, अगर सर्दी आई है तो गर्मी भी आएगी, अगर रात है तो सुबह भी होगी। दिस इज द आर्ट ऑफ टॉलरेंस। सुनिए चैप्टर 2 श्लोक 14।
श्लोक भावार्थ। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मतलब जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मतलब मई से जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। आते उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण जान। कौन्ते कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वो अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। Learn to tolerate them without being disturbed. टॉलरेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिप्रेशन हमें एक झूठ बोलता है। डिप्रेशन हमें कहता है तुम खत्म हो चुके हो, यू आर डिस्ट्रॉयड। इट टेल्स यू दैट योर फेलियर डिफाइंस यू। लेकिन कृष्ण का तीसरा सल्यूशन सबसे बड़ा ट्रूथ बॉम्ब है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम एक्चुअली है कौन। क्या एक एग्जाम का रिजल्ट, एक जॉब का लॉस या एक बुरा वक्त तुम्हें दी सोल को मार सकता है? नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण हमें अपनी इनविंसिबिलिटी याद दिलाते हैं। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखना, आपका सेल्फ, आपकी आत्मा अनटचेबल है। नो डिप्रेशन कैन किल योर स्पिरिट अनलेस यू लेट इट। यू आर एटर्नल, यू आर स्ट्रॉन्ग। आत्मा नश्वर है। लेट्स हियर द अल्टीमेट रियलाइजेशन इन चैप्टर 2 श्लोक 21। श्लोक भावार्थ। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता।
अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पापफल की संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये था कृष्ण का डिवाइन प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिप्रेशन। 1. स्टैंड अप, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट मत करो। रेफरेंस अध्याय 2 श्लोक 3। 2. टॉलरेट, ये वक्त भी गुजर जाएगा जैसे मौसम गुजर जाता है। रेफरेंस अध्याय 2 श्लोक 14। 3. रियलाइज, तुम्हारे अंदर की शक्ति मतलब आत्मा को कोई दुख मिटा नहीं सकता। रेफरेंस अध्याय 2 श्लोक 21। अगर लाइफ में अंधेरा लग रहा है तो घबराइए मत। अर्जुन ने भी वही से शुरू किया था और अंत में विजय उसी की हुई। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ दी है तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। शेयर दी विजडम ऑफ गीता। कमेंट में लिखिए आई एम स्ट्रॉन्ग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हरे कृष्ण।